एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पेपर फर्स्ट का। तो यहाँ पे कंसीडर करना है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ले लीजिए, चुपचाप कंसीडर करना है मुझे एक ट्राइंगल, आराम से एक ट्राइंगल बनाइए। इसको एडवांस का क्वेश्चन है कि आराम से पहले पढ़िए, आप पढ़ने के बाद आपको क्या क्या बोल रहा उस पर फोकस करिए। नहीं करिएगा तो फिर आपसे तो सोच भी नहीं करिए कि आपको इतना घुमा देगा कि आपको अगर आसान क्वेश्चन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर दिया हुआ था कि टू साइड्स, ठीक है, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स प्लस, एक साइड एक्स एक्सिस पे लाइट कर देगा और एक एक्स प्लस वाई प्लस 1 दिए हुआ। तो हम एक ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस है तो ये इस पर लाइक कर रहा है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और दूसरा साइड क्या ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखते रहिएगा। तो अब करा कि तो ऑर्थो सेंटर दिया हुआ, ऑर्थो सेंटर सभी को मालूम है कि क्या एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मालूम है ना। ऑर्थो सेंटर ये क्या दिया हुआ 1 1 1, ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर दे दिया। अब यहाँ पे दिया हुआ एक चीज और कुछ नहीं दिया हुआ। तब पूछ रहा कि एक सर्कल बनाइए जो तीनों पॉइंट से पास होता हुआ जाए, ट्राइंगल के तीनों जो वर्टिसेस है उससे पास होता हुआ वो जा रहा था। इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल क्या हो, मैंने सॉरी सर्कल क्या होगा। तो अब सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ करना, तो मुझे इक्वेशन सबसे पहले 3 पॉइंट मुझे मालूम रहेगा तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट की अगर टच करता हुआ जा रहा तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मुझे मालूम होना नहीं चाहिए कि कौन सा पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा तो और कौन सा इक्वेशन बनेगा। तो पॉइंट तो मुझे मालूम होता है, ये इस दोनों से हम तो इंटरसेक्शन पॉइंट आराम से निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 0, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो -1 0 आ गया, कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट ये तो मुझे मालूम नहीं। अब यहां से सभी को मालूम है कि ये एल्टीट्यूड अगर आएगा ये 90 डिग्री, तो अब एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री माने कि परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो y का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मीन्स कि x इक्वल टू क्या हो, वो x y एक्सिस के पैरेलल होगा, माने कि x इक्वल टू समथिंग। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ a, तो ये इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमारे निकल जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे देगा x इक्वल टू 1, तो रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो ये पॉइंट निकल गया। आराम से पॉइंट सब निकल रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट कि अब ये करा कि अब यहाँ से अगर ये जाएगा, ये तो x एक्सिस पे पड़ा हुआ, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं, यहाँ से देखो ये भी तो ऑर्थो सेंटर है, ये दोनों के परपेंडिकुलर लाइन से ये क्या हो, ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड से दोनों से क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। तो ये 1 1 से पास होगा, तो अब इसका स्लोप क्या, तो कहोगे सर -1, तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अगर इसका -1 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर है तो इसका 1 हो जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कहोगे सर y -1 और क्या हो जाएगा, ये स्लोप m दिया तो 1 रखेंगे, x -1 आराम से निकल गया। y -1 इक्वल टू क्या हो जाए x -1, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या हो गया x इक्वेशन निकल के आ गया, मीन्स y इक्वल टू क्या निकला x। अब इसका भी इक्वेशन निकल के आ गया। तो अब ये लाइन जो y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का भी वैल्यू 0 हो, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0 0। अब देखो तीनों वर्टिसेस निकल गए। अब तीनों वर्टिसेस निकल गए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना तो बहुत आसान है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल की तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करोगे तो चलो इधर देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर इक्वेशन ऑफ सर्कल तो होता है, जनरल में बात करो, जनरल इक्वेशन क्या होगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बड़े आराम से हम लोग निकाल लिए ये इक्वेशन। अब यहाँ पे ये 0 0 से अब पास करेगा, 0 0 से अगर 0 0 से पास करेगा तो ये पॉइंट देगा, तो इसका मतलब c इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 होगा तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे ये पास करेगा, अब हम इसको पास करा देते हैं -1, -0, तो -1, 0 तो ये तो 1 हो गया, कहोगे सही में सर ये 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, अगर ये बात करोगे तो ये तो y इक्वल टू 0, तो ये भी 0, ये क्या हो जाएगा -2g, ये क्या हो जाएगा -2g, x का वैल्यू -1 है, -2g, और ये क्या हो जाएगा, ये भी y 0 तो ये भी 0 और ये भी 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, माने g इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है, g का वैल्यू 1/2 आ गया।
अब तुम्हारे ये क्या होगा, अब यहाँ पे ये पॉइंट पुट करोगे तो अगर ये 1 और -2 पुट करते हैं तो 1 और -2 पुट करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा इस इक्वेशन में। तो 1 पुट करेंगे तो 1 देगा, y पुट करें तो 1 + 4 पुट करते हुए जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम 1 पुट कर रहे हैं तो 2g आएगा, ठीक है। और यहाँ पे -2 पुट करें तो -4f आएगा, और इसी का तो वैल्यू 0 ही है तो ये 0 आ गया। तो रिजल्ट मुझे क्या आ गया, तो कहोगे क्या सर यहाँ तो 2g इक्वल टू, यहाँ से देखिए तो 1 भी आ रहा है, तो g इक्वल टू 1 बाई 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 6 - 4f इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 3 कहोगे 3/2 हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे 3/2 आ रहा। अब 3/2 आएगा तो इक्वेशन क्या होगा, अब यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, तो कहोगे आराम से सेंटर क्या निकाल लेंगे -g और -f। अब बताओ तो यहाँ पे सेंटर आगे एक तो g आया -f आया 3/2 और g क्या आया हाफ, तो -12 और -3/2, ठीक है। रेडियस भी आराम से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन तो लिखेंगे x - g का वैल्यू तो -12, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -g, तो यहाँ पे g का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ, g तो हम लेके आए थे, तो अब सेंटर दिया हुआ -g, तो सेंटर -12 और तो दिया होता x माइनस क्या होता, सेंटर x कोऑर्डिनेट रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा ए माइनस सर ये रेडियस का स्क्वायर x माइनस ए एक्स प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस कहोगे -1/2 का होल स्क्वायर सर f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर या g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस c, तो c तो यहाँ पे 0, ठीक है लिख दिए। अब देखो इसको x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 से, तो ये x हो गया और 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा, ये तो रेडियस हो गया स्क्वायर हो गया। अब बताओ यहाँ पे y स्क्वायर हो गया और ये 3/2 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अगर करेंगे तो 2 टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा और ये क्या हो गया बाकी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये गया ये गया ये गया आपको ये गया। अब बोलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 3y प्लस x इक्वल टू 0। ये कौन सा ऑप्शन है बी, ये क्या आंसर आ जाएगा बी, आंसर क्या आ जाएगा बी। तो आप ये देखिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको इजी क्वेश्चन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन टफ नहीं है, क्या कि आराम से हम इस सब का बाबू निकालना, ये तो तुम 10th ये तो एनसीईआरटी का लेवल का करते हुए जा रहे हो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी लेवल कर रहे हो। सर्कल का इक्वेशन का 3 पॉइंट दिया हुआ, सर्कल का इक्वेशन निकालना, तो ये इसमें तो कुछ नहीं निकालना, 3 पॉइंट भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से निकलेगा, तो आराम से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है।